चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ होमवर्क दिया था क्या कल? क्या था बताओ तो। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 11 और 12। इलस्ट्रेशन 16। ठीक है, चलो। आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 16 आपको होमवर्क दिया था, उसमें किसी को डाउट है? किया था क्या? किस किस ने कर लिया? बस, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वही बच गया। ठीक है, ठीक है। जिसने किया उसे कोई डाउट है भाई? नहीं। उसके बाद बूस्टर बुक में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें किसी को डाउट है? हाँ, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता दिया था। इसमें आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दिया है, तो इसकी सहायता से आप सेल्स फाइंड आउट कर पाएंगे और उससे फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चन कल हमने किया था, जहां लिवरेज का यूज करके हमको बताना होता है कि कितना चेंज होगा। तो इसका पार्ट 1, बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 6%? कौन सा लिवरेज काम में आएगा इसमें? फाइनेंशियल लिवरेज। और सेकंड, सेल्स अगर 10% इंक्रीज होगी तो ईबीआईटी कितना होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। कल जो क्वेश्चन क्लास में किया था वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट किसी को? चले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कल आपको सिखाया था बच्चों। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हम डीएफएल का फॉर्मूला लगाएंगे, ईबीआईटी आएगा। डीओएल का फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। और फिर पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट हो तो बताएं। 8 के बाद 11। इजी क्वेश्चन। आउटपुट आपको दिया है यूनिट्स में, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट और सेलिंग प्राइस। सिंपली इनकम स्टेटमेंट बना के लिवरेज कैलकुलेट कर लेने हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को डाउट है? एनीवन? 11 के बाद बच्चों 12 भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वही यूनिट्स आपको दी है, फिक्स कॉस्ट। मैंने कहा था ये डिस्क्रिशनरी है, आप चाहो तो करना, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट? एनीवन? चलो हो गया। अब एक बार उधर चेक कर लेते हैं क्या बचा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कर लिया क्या हमने? अच्छा होमवर्क था ना ये तो। 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बच्चों। बाकी है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। क्या दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद 10% डिबेंचर्स है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, और इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला है, और कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज फॉर ए लिमिटेड। करते हैं। देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है तो हमारी अप्रोच क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाए, सेल्स माइनस
वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, और कुछ है, माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी, माइनस टैक्स इज ईएटी। इतना ही रखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको लिख लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो लिख लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 7,91,000। जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,91,000। उसके बाद क्या है बच्चों, 10% डिवेंचर्स आपको दिए हैं एट पार, इससे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। तो 25 लाख रुपए पे 10% की रेट से इंटरेस्ट बोलो 2,50,000। और आगे चलिए, ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दिया है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60%, तो यहां लिख लिया 60%। तो पीवी रेशो कितना हो गया, 40%। टैक्स रेट दी है कितनी, 30%। और आपको दिया है, क्या करें हम बोलो। हाँ, देखो बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 7 लाख, नहीं ऑपरेटिंग लिवरेज तो काम आएगा ही नहीं, दे रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज लेकिन काम नहीं आएगा क्योंकि मैदान खाली है। नीचे तो इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल नेचर की दी है, सुनना ध्यान से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 7,91,000 और टैक्स रेट दी है बेटा 30%। समझो लॉजिकली, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 70% है। आज हम 100 रुपए कमाते हैं तो 30 रुपए टैक्स देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 70 रुपए। तो अगर 30% टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए, 70%। क्या इससे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं, इसको ग्रॉसअप करना बोलते हैं। 7,91,000 को डिवाइड कर दीजिए आप 70% से। हाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 7,91,000 डिवाइडेड बाय 0.7। बोलो बच्चों कितना, 11,30,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देते हैं 11,30,000। इंटरेस्ट आपके पास है, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, बोलो कितना, नहीं नहीं जोड़ना है ना, 13,80,000। समझ में आ रहा है सबको। नाउ आई विल से, सुनो ध्यान से, फिर आपको करना है ये। अब आपके पास ईबीआईटी आ गया है, क्या आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नाउ यू कैन डू। इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उससे सेल्स आ जाएगी, कर लीजिए इसको। गुड। फिर से बता दें, सेल्स कितनी, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट। डन है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। कौन सा किया है, 5, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब हो गए, सीधा 13 पे आइए। बीच के सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए छोटा क्वेश्चन है। इस तरह के छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि उधर तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो इतना छोटा नहीं आएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है।
चलो भाई, मेसर्स लाइट एंड साउंड कंपनी लिमिटेड हैज सेल्स ऑफ रुपीज 12 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 lakhs, फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 lakhs, डिवेंचर्स रुपीज 5 lakhs एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, अच्छी बात है। फ्रॉम द अबव डिटेल्स फाइंड आउट OL, FL एंड CL। तो ये तो बड़ा इजी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी है और आपसे OL, FL और CL पूछा गया है। उसके बाद वाली जो लाइन है वो MCQ का क्वेश्चन बनता है, इफ द कंपनी वांट्स टू डबल इट्स EBIT। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही दिन आपको कराया था, किसी को याद हो तो अभी बात करेंगे। इफ द कंपनी वांट्स टू डबल इट्स EBIT, हाउ मच ऑफ ए राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन ए परसेंटेज बेसिस। इससे बाद में निपटेंगे, पहले लेवरेज तो कैलकुलेट कर ले। इनकम स्टेटमेंट बनाओ और OL, FL, CL निकालो फटाफट से। सेकंड पार्ट भी कर लिया। हाँ, सब लोग इनकम स्टेटमेंट बनाए, OL, FL और CL निकालें। ऑनलाइन वाले भी करेंगे, मुझे वैल्यूज बताएंगे OL, FL, CL कितना। शाबाश। 13 भी कीजिए, OL, FL और CL बताइए। शाबाश। FL कितना? जोड़ना थोड़ी है, मल्टीप्लाई करना है। ये तो इजी है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। और सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इफ द कंपनी वांट्स टू डबल इट्स EBIT, हाउ मच ऑफ ए राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस। अगर कंपनी अपनी EBIT को डबल करना चाहती है तो सेल्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा? कोई बताना चाहेगा कैसे करेंगे? OL से होगा। सबसे पहली बात तो ये आपको क्लिक होनी चाहिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स इन EBIT। और सेल्स और EBIT के बीच में कौन सा लिवरेज होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का इस्तेमाल होगा। और बच्चों, ऐसा कुछ मैंने आपको पहले ही दिन करवाया था। आप अपने रजिस्टर में अपना एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे और उसका पार्ट 3 देखेंगे। निकालो एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 3, मैंने लिखवा रखा है, रिक्वायर्ड सेल्स टू डबल द EBIT। एक बार बस रेफर कर लो आप, है ना, एग्जाम्पल 1 का पार्ट 3। तो ये वैसा ही कुछ है। आ जाओ अब इधर और मेरे साथ चलना। एग्जिस्टिंग EBIT, देखो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं आराम से। बोलो एग्जिस्टिंग EBIT कितना? 1 लाख। न्यू EBIT, कंपनी को चाहिए कितना? डबल करना है, यानी 2 लाख। तो बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT, हाँ, ये बात आप डायरेक्ट क्वेश्चन की लाइन से भी समझ सकते थे। जब क्वेश्चन बोल रहा है डबल द EBIT, मतलब 100% इंक्रीज, सिंस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। और उस दिन मैंने आपको समझाया था बच्चों, ऊपर से नीचे जाना है कि नीचे से ऊपर चलना है। अगर हमें सेल से EBIT निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, और EBIT से सेल्स निकालना हो तो डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब सेल्स में हमें कितना परसेंट चेंज चाहिए? 33.33% इंक्रीज चाहिए। सिंपल। अब एक मिनट सुनो, आप नोट मत करो। देखिए MCQs में यही चक्कर है कि वो थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के आपसे कैसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आप सब लोग फोकस करो, EBIT 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हुआ, यानी EBIT डबल हुआ, यानी 100% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग लिवरेज 3 टाइम्स है,
अब मैं आपसे ना तीन तीन क्वेश्चन पूछ सकता हूं एमसीक्यूज में। पहला क्वेश्चन यही, हाउ मच इंक्रीज इन सेल्स इज रिक्वायर्ड ऑन परसेंटेज बेसिस? 33 पॉइंट। हाउ मच इंक्रीज इन सेल्स इज रिक्वायर्ड इन रुपीज? रुपीज में बात करूं तो कितने इंक्रीज रिक्वायरमेंट है? शाबाश। तो आपको 12 लाख रुपए का 33.33% निकालना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, व्हाट इज, सुनो, व्हाट इज रिक्वायर्ड सेल्स टू डबल द ईबीआईटी? ईबीआईटी को डबल करने के लिए सेल्स कितनी है? शाबाश। तो 12 लाख में वो 4 लाख जोड़ देंगे तो 16 लैक्स आ जाए। अब देखो, मैं कहूंगा ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। क्योंकि लैंग्वेज पकड़नी है कि वो पूछ क्या रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, रुपीज में इंक्रीज पूछ रहा है, या बाद वाली सेल्स पूछ रहा है। परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा 33.33%, रुपीज में पूछेगा तो 12 लाख का 33.33%, और टोटल सेल्स पूछेगा तो उसको जोड़ देंगे, 12 और 4 16 लाख रुपए सेल्स। कोई दिक्कत किसी को? ये सब बातें ध्यान रखनी है ताकि लैंग्वेज चेंज भी हो जाए तो हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, गुड इनफ, शाबाश। चलते हैं आगे। 13 था ना ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, चाहे तो अभी कर लेंगे, एक आध मिनट लगेगा, ये हाइड कर लेता हूं या कोई बात नहीं। सेल्स 40 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट 25 लैक्स, फिक्स कॉस्ट 6 लैक्स, 10% डिवेंचर से 30 लैक्स के, इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लैक्स की है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। फटाफट करो, 1 मिनट के अंदर अंदर। ओएल और एफएल तीनों ही निकाल लो आप तो, ओएल एफएल सीएल। किसी का आ गया तो बताओ। 1 पॉइंट, एफएल बोलो और सीएल बोलो। सीएल सब लोग कर लें, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएं। गुड। ऑनलाइन में बाकी लोग भी आंसर दें भाई, सिर्फ एक आध जने आंसर दे रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? डन है? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ेंगे। 15 अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर से करेंगे। 16, ये भी अभी नहीं होगा। 17 पे आ जाइए। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल नया पॉइंट है, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, नेट सेल्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड इज रुपीज 45 करोड़, earning before interest and tax of the company EBIT as a percentage of sales is 12%. Capital employed rupees 15 crores, equity 3 crores of 12% cumulative preference shares and 13% debentures of rupees 9 crores. Income tax rate 30%. ये फर्स्ट पॉइंट आपके लिए नया है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड सेकंड पार्ट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट कंबाइंड लिवरेज इज 4। तो चलो 4.5, चलो शुरू करते हैं। सेल्स बताते जाओ बच्चों कितनी है।
EBIT एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? किसका 12%? सेल्स का। तो बोलो कितना हुआ? 5,40,00,000। चेक कीजिए सब लोग। बस अभी इतना ही रिक्वायर्ड है। नोट करो आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE बोले तो रिटर्न ऑन इक्विटी। बच्चों कुछ नहीं करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। यहां तक बनाइए। इंटरेस्ट कितना? 9 करोड़ रुपीस के डिबेंचर्स हैं, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1,17। अर्निंग बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स क्या भाव है? लगाओ। सॉरी, 269। अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 करोड़। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? हाँ, 3 करोड़ रुपए के। 12% कितना हुआ? 36 लाख रुपए। अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 2.60। यहां तक सभी लोग कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सिंपली हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया है EAS तक। बच्चों बहुत आसान है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आप जानते हैं जो लास्ट में प्रॉफिट आता है EAS, ये रेसिडुअल प्रॉफिट होता है। तो दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 15 करोड़ की है, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। EAS डिवाइडेड बाय ESC इंटू 100, आंसर। ESC इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर दे रखिए। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है, ROI। यहां पे क्या पूछा है आपसे? ROE। व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ROI, बातें नहीं भाई, द फॉर्मूला इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200। बट राइट नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। आपने इक्विटी शेयर के लिए कितना रिटर्न अर्न किया है? सो इट इज 17.33%। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप कर लेंगे फटाफट से। गुड। सेकंड पार्ट करो बच्चों।
यू कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज C अपॉन EBIT, यही होगा ना? अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज तो पूछा है आपसे, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है। तो दोस्तों आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना होगा। जल्दी से फॉर्मूला बताओ बस। हाँ बच्चों ध्यान रखें, छोटा वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ना हो। जिस किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स दिए हों तो फिर बड़ा वाला फॉर्मूला। कौन सा है बड़ा वाला फॉर्मूला? EBIT अपॉन EBIT माइनस आई माइनस DP अपॉन 1 माइनस वैल्यू पुट कीजिए। EBIT कितना? 5.40 अपॉन 5.40 माइनस 1.17 माइनस 0.360 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करेंगे तो 0.70 आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए तब जाके DFL आएगा। वन पॉइंट चेक कर लो, बाकी लोग भी बता दो। 1 सही है, बढ़िया बात है। और बच्चों दो लिवरेजेस अगर आपको दिए हो तो थर्ड वन यू कैन फाइंड आउट। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंबाइंड लिवरेज डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। डिवाइड कर दीजिए दोनों को, बोलो आंसर कितना? 3.10। 09 चलेगा, 1009 कुछ भी चलेगा। शाबाश। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 होमवर्क ले लो। 19 होमवर्क है, 18 और 19 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा गया है और इसमें एज सच लिवरेज का कोई यूज भी नहीं है। क्या डिफरेंस है और कैसे डील करेंगे आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर टू कंपनीज, मित्रा लिमिटेड capital structure as on 31st March, 50,000 equity shares of rupees 100 each, 10,000 debentures of rupees 150 carrying 15% rate of interest, and term loan of rupees 20 lakhs repayable in 7 years period with interest rate of 18%. अनदर कंपनी मात्री लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट भी आपको दी है।
20,000 इक्विटी शेयर्स। मेरा कैमरा ऑफ है, किसी ने बोला ही नहीं ऑनलाइन में। अभी देखो, अभी there is another company whose equity shares are 20,000 at the rate of 100, 32,000 preference shares of rupees 100 each, general reserve of rupees 5 lakhs and security premium account of rupees 3 lakhs. 25,000 14% non-convertible debentures of rupees 100 each. और कुछ नहीं दिया बच्चों, सिर्फ दोनों की कैपिटल दी है। बोलो क्या दिया है, सब लोग बोलो क्या दिया है, सिर्फ दोनों की कैपिटल दी है। फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लिवरेज ऑफ बोथ द फर्म्स एंड कंपेयर विद ईच अदर। अब दोनों का लिवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लिवरेज के लिए इनकम चाहिए। जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब तक ईबीआईटी नहीं होगा, तब तक दोनों में से कोई सा भी लिवरेज कैलकुलेट नहीं। और इस क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ दोनों की कैपिटल दी है। क्या दी है, ठीक है, तो इसको कैसे करना है आओ देखो। ठीक है, आपके पास है ना ये बुक में, मैं इसको नाम दे देता हूं M1 लिमिटेड और M2 लिमिटेड। आप पूरा लिख लेना, मित्रा लिमिटेड और मात्री लिमिटेड। बच्चों हमें क्या करना है, इनके सोर्सेज लिख लेने हैं, इनके पास क्या क्या है। बताओ तो सबसे पहले वाली कंपनी के पास क्या है, आप मुझे लिखाते जाओ जो तो भी दे रखा है। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 10,000। अब मैं क्या है, पहले बोरोड फंड लिखूंगा, इक्विटी बाद में लिखूंगा, ठीक रहेगा उससे। सो डिबेंचर्स, सबसे पहले मैंने लिखा डिबेंचर्स। बोलो बच्चों कितने, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 150 ईच, तो बोलो कितना हुआ, 15 लैक्स। आगे बढ़ते हैं, टर्म लोन, तो मैंने लिख दिया टर्म लोन। बोलो बच्चों कितना, 20 लैक्स। आगे चलिए बस, और इक्विटी शेयर बाद में लिख दूंगा फिर। चलो दूसरी कंपनी पे आओ, उसके पास इक्विटी शेयर है, चलो वो भी लिख लेते हैं अपन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी भाई, 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, कितना हुआ, 50 लाख हो गया। सेकंड कंपनी पे आइए, हाउ मेनी शेयर्स, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, बोलो कितना, 20 लाख। आगे बढ़ो, 32,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो यहां लिख दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इधर डैश और इधर 32 लाख। आगे चलो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना, 5 लाख। आगे चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोलो बच्चों कितना, 3 लैक्स। और आगे चलो, 25,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो डिबेंचर में कितना, 25 लाख। और चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या, नहीं है, 32,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो कितना, 32 लैक्स। मैंने कुछ नहीं किया, जो कैपिटल इनकी दी थी उसको मैंने सिर्फ टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। इसमें किसी को दिक्कत है। अब मैं आपसे कल, मतलब कल क्या, अभी कह रहा था, इधर सुनो बेटा,
लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए इनकम चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, ईबीआईटी चाहिए, वो कुछ भी इस क्वेश्चन में। अब याद करो, कल हमने नोट्स में एक कॉन्सेप्ट लिखा था, देयर आर सम रेशियोज विच इंडिकेट फाइनेंशियल लिवरेज। कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो फाइनेंशियल लिवरेज को इंडिकेट करते हैं। वो कौन कौन से रेशियोज हैं? आज उन्हीं में से एक आध रेशियो हमें चाहिए यहां पर लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो। सबका ध्यान चाहिए भाई, डेट इक्विटी रेशियो। कोई अपने रजिस्टर में देख के फॉर्मूला बताएगा मुझे? इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा है बेटा, डेट अपॉन, बोलो फर्स्ट कंपनी का डेट कितना, 35 लाख, और इक्विटी कितनी, 50 लैक्स। तो कर दो 35 अपॉन 50। आप चाहें, सुनो ध्यान से सुनो, आंसर डेसिमल में भी हो सकता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप आंसर डेसिमल में भी लिख सकते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में भी आ सकता है। तो परसेंटेज में लिख लूं क्या, 70%। कोई तकलीफ किसी को? सेकंड वाली कंपनी, डेट कितना बच्चों, 57 लैक्स, डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी, पूरा आएगा ना इक्विटी में, तो 3 और 2 5, 50, 55, 60, 57 अपॉन 60, 95%। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, नोट बाद में करना, आप 2 मिनट समझ लो। और एक और रेशियो कल हमने कैलकुलेट, हालांकि एक ही बहुत है पर अपन तो दूसरा भी निकाल लेते हैं। क्या था? हाँ जी, हाँ जी बोलो। 32 लाख, अच्छा प्रेफरेंस शेयर है वो। हाँ गलत हो गया भाई, फाइन। देखना बच्चों, चेक करो इसको, उधर तो सिर्फ टर्म लोन तो है ही नहीं ना, करेक्ट है बेटा? हाँ चलो चेंज करते हैं। किसी ने बताया भी नहीं ऑफलाइन वालों। देर आर नो टर्म लोन, डिबेंचर है वो 32 लाख, प्रेफरेंस शेयर थे, मैंने नीचे की जगह ऊपर लिख दिया। चलो दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट बोलो 25 लैक्स, डिवाइडेड बाय इक्विटी बोलो 60 लैक्स, 40 6 7, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, इधर डेट अपॉन इक्विटी। उसके बाद कौन सा रेशो है, डेट रेशो। क्या फॉर्मूला, डेट अपॉन टोटल असेट, या फिर आप कह सकते हैं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। लगभग वैसा ही फॉर्मूला है, बस यहां पे डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 85, इधर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, इधर भी 85। फर्स्ट में 41.17, और सेकंड में बोलो 29 कर लो, नोट कर लो इसको। नीचे 85 दोनों में, $57। कुछ गलत कर रहे हैं बच्चों अपन। चलो इधर आओ, देखो बच्चों एक बार चेक करेंगे फिर से, सब लोग इधर ध्यान दो, मतलब हम कोई क्लरिकल मिस्टेक कर रहे हैं, इधर ध्यान। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। मित्रा लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 50 लाख की शेयर कैपिटल ओके है।
10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹150, तो डिवेंचर कितने हो गए? 15 लाख ओके है। उसके बाद टर्म लोन 20 लाख ओके है, ठीक है। बस सेकंड कंपनी 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल ओके, 32,000 प्रेफरेंस शेयर्स, तो 32 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बढ़िए, जनरल रिजर्व 5 लाख, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख, ये भी ठीक है। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स 25 लाख, ये भी ठीक है। बस, तो फिर ये तो सही किया ना अपन ने, फिर तो ठीक है। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, वो चेक कर लेता हूं अभी, वो देख लेते हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। पर नीचे इन्होंने 85 लिया है। हाँ ठीक है, बता दूंगा अभी। आप मैंने जो किया उसको नोट कीजिए, वो परफेक्ट है। ठीक है, हमने जो किया वो करेक्ट है। हाँ, ये लीजिए। हाई डेट इक्विटी रेशो एंड हाई डेट रेशो इंडिकेट हायर फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कंपनी है मित्रा लिमिटेड, उसका फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। नोटेड। हो गया बच्चों सभी का? 20 किया था ना हमने। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। एक काम करते हैं, इसको तो सॉल्व करना बढ़िया हो जाएगा अपना। चलो भाई, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप एग्जाम के लिए। ये मॉड्यूल में भी है और बूस्टर बुक में भी है।
Let us do it. A firm's sales, variable cost, and fixed cost amount to rupees 75 lakhs, 42 lakhs, and 6 lakhs respectively. It has borrowed rupees 45 lakhs at the rate of 9% and equity capital of rupees 55 lakhs. और फिर आपसे 1 2 3 4 5 6 छह चीजें आपसे पूछी गई है. एक बार रीड आउट कर लीजिए क्या क्या पूछा है आपसे. सारे पॉइंट जस्ट एक बार रीड कर लो. चलो शुरू करते हैं. मुझे बताते जाओ बच्चों. सेल्स बोलो 75 लैक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बोलो कंट्रीब्यूशन बोलो माइनस फिक्स कॉस्ट बोलो ईबीआईटी बोलो माइनस इंटरेस्ट बोलो. शाबाश. 4,05,000. अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी बोलो 22,95,000. इनकम स्टेटमेंट उतना ही बनाए जितनी आवश्यकता हो. तो ईबीटी तक बना लिया, आगे कुछ दे भी नहीं रखा है ना. अच्छी बात है. चलो भाई, फर्स्ट पॉइंट इधर ध्यान चाहिए बच्चों सबका. क्या पूछा है क्वेश्चन में? बोलो ना यार. आरओआई फॉर्मूला बोलो बेटा. ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ईबीआईटी बोलो बेटा. कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो. सभी लोग चेक करें और कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं. क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? बताया था अभी परसों. 100 लैक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 27%. अरे बहुत इजी बात कर रहे हैं हम. ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. ईबीआईटी 27 लाख रुपए. कैपिटल एम्प्लॉयड बातें नहीं भाई. कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो डेट प्लस इक्विटी, देर इज 45 प्लस 55. तो 27 अपॉन 100 इंटू 100 27%. अभी नोट नहीं करो, मैं थोड़ी देर बाद टाइम दे दूंगा आपको. सेकंड पार्ट पढ़िए. सेकंड पार्ट क्या कहता है? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? आंसर दो. आंसर दो. ऑनलाइन वाले भी बताएंगे. है कैसे? शाबाश. शाबाश. देखो बच्चों, कल ही पढ़ा था हमने. मैं फिर से याद दिला देता हूं आपको. क्या ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी के लिए फायदेमंद होता है? आंसर इज नो. हाई ओएल इज नेवर बेनिफिशियल. लोअर द सेफर, हायर द रिस्कियर. एज फार एज फाइनेंशियल लिवरेज इज कंसर्न, आपके दो आंसर रहेंगे. अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो फेवरेबल, और कम है तो अनफेवरेबल. तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सिंगल लाइन का है. आप देखिए जरा इस क्वेश्चन में आरओआई कितना है? 27%. आरओआई 27%. और डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इसका मतलब 9% पे उधार ले रहे हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करके 27% कमा रहे हैं. फायदा कि नुकसान? तो थ्योरेटिकल आंसर जाएगा इसका. हम कहेंगे यस, द कंपनी हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज बिकॉज आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट. नोट करो.
गुड। यहां तक नोट करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलो सुनो इधर, पार्ट 3। ये थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, हालांकि इजी है। इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, if the firm belongs to an industry whose asset turnover is 3, हमारी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री से संबंध रखती है जिसका असेट टर्नओवर रेशियो 3 है। आगे कहता है डज इट हैव हाई और लो एसेट लिवरेज, यानी वो पूछना चाह रहा है कि हमारी कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसका एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, 3 है। तो वो कह रहा है बताओ अपना ज्यादा है कि कम है। तो इसका मतलब अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एसेट टर्नओवर रेशियो। कौन बताएगा फॉर्मूला? सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सेल्स अपॉन सेल्स, बोलो बेटा। और सुनो, टोटल एसेट 100 लैक्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को क्या मान लेंगे? टोटल एसेट। सुनो बच्चा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड ना बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है, उसमें डेट भी आ गया और इक्विटी भी आ गया। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल एसेट, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को टोटल एसेट मान लेंगे। आपके लिए बात लिख भी देते हैं हियर, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फिलहाल ये रेशो आया है 0.75। अब बताइए हमारा रेशो इंडस्ट्री से हाई है कि लो है? लो है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसका 3 है और अपना कितना है? 0.75। तो एक सेंटेंस लास्ट में लिख देना है, दस कंपनीज एसेट रेशो इज लोअर देन दैट ऑफ इंडस्ट्री। हमारा रेशो इंडस्ट्री के रेशो से कम है। नोट कीजिए यहां तक। फोर्थ पार्ट भी आप लोग कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए 1 से लेके 4 पार्ट तक। कोई बताएगा ऑपरेटिंग लिवरेज? शाबाश शाबाश। 4 0
हाँ 4 4। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। गुड। चलो जी, अब लास्ट के दो पॉइंट्स, ई एंड एफ। पॉइंट नंबर ई पढ़ो। इफ सेल्स ड्रॉप्स टू 50 lakhs, व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी। सबका ध्यान चाहिएगा। इन दो पॉइंट्स को थोड़ा टिपिकल बोल सकते हैं हम, हालांकि है नहीं। इफ सेल्स ड्रॉप्स टू 50 lakhs, व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी। इसको डील करने के तीन तरीके। पहला, एक और इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अभी सेल 75 लाख है और अब किस पे बनाओ, 50 लाख पे, और दोबारा कैलकुलेट कर लो। शायद एग्जाम में वो नहीं करना है, अब जरूरत नहीं है उसकी। दूसरा फंडा, ऑपरेटिंग लिवरेज का इस्तेमाल करें। उसने सेल्स को ड्रॉप करके ईबीआईटी पूछा है, और सेल्स और ईबीआईटी में कौन सा लिवरेज होता है। मैं चाहूंगा इस पॉइंट को एक बार हम थ्योरेटिकली हवा में करके देखें और सबको समझ में आना चाहिए। सबका ध्यान बोर्ड पे। अभी सेल्स कितनी है, कैलकुलेटर हाथ में लो सब लोग, इसको बिना पेन चलाए करेंगे। अभी सेल्स कितनी है, ड्रॉप होके व्हाट इज द न्यू सेल्स, 50 lakhs। कोई बता सकता है परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स। शाबाश शाबाश, सब लोग चेक कीजिए। सेल्स 75 लाख से गिर के 50 लाख हो रही है, कितना परसेंट डाउनफॉल, 33.33%। सर ने आपको बताया था डिफरेंस अपॉन बेस, दोनों का डिफरेंस 25 लाख है और बेस आपका 75 लाख है, यानी 75 पे तो 25 गिर रही है। तो 25/75, एक बार फिर से बोलो कितना परसेंट हुआ, 33.33%। बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, 1.22। जितना चेंज सेल्स में करेंगे ईबीआईटी में उतने गुना चेंज होगा। तो अगर सेल 33.33% से कम हो रही है, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.22 है, तो ईबीआईटी कितना गिरना चाहिए, शाबाश 40.67%। बच्चों में कहूंगा ये बेसिक बात है, सबको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी है, उसको बढ़ाइए। कोई बहुत हाई फाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर से, सेल 75 से गिर के 50 हुई, 33.33% का चेंज, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.22 है, तो इसका मतलब ईबीआईटी में उतने गुना चेंज होगा, 40.67% का चेंज होगा। कर दीजिए। अभी ईबीआईटी 27 लाख रुपए है, इसमें से 40.67 कम कर दीजिए। 27 लाख माइनस 40.67%, शाबाश 16.0। मैंने कोशिश की है समझाने की, आना चाहिए समझ। और अब इसका तीसरा तरीका बताता हूं, जो सबसे बढ़िया है, शॉर्टकट है, आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। सब लोग देखेंगे, कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। बच्चों, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वो सर, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। और माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो क्या आएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। सेल कितनी है बच्चों, 50 लाख। अब तो 50 हो रही है ना इस पार्ट में। तो क्या आप में से कोई मुझे पीवी रेशो बता सकता है, शाबाश। ये सब तो मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा ना। और माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है,
चेक करो बेटा। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करो, और जिसको भी डाउट है मुझे बोलो। तो कोई खास बात नहीं बॉस। सेल्स इंटू पीवी रेशो इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी। 50 लाख का 44% करो, उसमें से 6 लाख माइनस कर दो, आंसर आ गया 16 लाख रुपए। कोई तकलीफ? चलो लास्ट पार्ट। एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीटी, नहीं यहां पे मिसप्रिंट हो गया कुछ, इसको करेक्शन करो। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी जीरो। करेक्शन कर लो। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी जीरो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्स के किस लेवल पे ईबीटी जीरो होगा, है? सेल्स के किस लेवल पे ईबीटी जीरो होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? सेंटेंस। चलो इसे करने के 3 तरीके हैं। पहला, उल्टा चले, एक और इनकम स्टेटमेंट बना लें, और वो हमें नहीं करना है। दूसरा तरीका, लिवरेज का इस्तेमाल करना। दोस्तों यहां कौन सा लिवरेज लगेगा? सोच लो। शाबाश, कंबाइंड लिवरेज लगेगा। सेल्स और, मैंने आपको परसों ही सिखाया था, टॉप और बॉटम। आप इस इनकम स्टेटमेंट का टॉप देखिए ना, क्या है? सेल्स, और बॉटम क्या है? ईबीटी। कौन सा लिवरेज लगेगा? अब फिर हवा में करेंगे, कैलकुलेटर हाथ में रखो। अभी ईबीटी कितना है? 22.95। न्यू ईबीटी कितना? यार सब लोग बोलो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं। जीरो। कितना परसेंट डाउनफॉल? 100% डाउनफॉल। नीचे से ऊपर चल रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड? डिवाइड करेंगे। और चूंकि यहां पर कंबाइंड लिवरेज का इस्तेमाल होना है, तो 100 को डिवाइड कीजिए कंबाइंड लिवरेज से, 1.44 है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.44, 60। ये क्या आया? सेल्स में डाउनफॉल, कि अगर सेल्स को आप इतना कम करोगे तो ईबीटी जीरो हो जाएगा। 75 लाख में से 69.44% कम कर दीजिए, देखिए कितना आता है। 22,92,000, 22 पॉइंट समथिंग जो भी आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। 75 लैक्स में से 69.44% माइनस करना है ना, तो माइनस करके देखो। चलो भाई सब ध्यान दो इधर। बच्चों सबका अटेंशन मुझे इधर चाहिए। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं एक, और बनाना भी सिखाऊंगा। हम रिवर्स चलेंगे, लेकिन एक बढ़िया फॉर्मूला बनाएंगे। सबका ध्यान चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं तो मैटर करता है। सुनो बेटा, ईबीटी जीरो है ना। अच्छा, अपन जब ऊपर से नीचे चलते हैं, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो चीजों को घटाते हुए चलते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो, हाँ। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं ईबीटी में इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। किसी को दिक्कत हो तो यही रोक देना, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। ध्यान से देख के बताओ, ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, थ्योरेटिकल वैल्यू। ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो क्या आएगा? ये आवाज सबकी आनी चाहिए भाई, कोई मैं साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूं। ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? और दोस्तों अगर कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशो से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा? बात खत्म यार, 1 मिनट में काम हो गया। फिर से, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू
ईबीआईटी, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। देखिए क्वेश्चन के इस पार्ट में ईबीटी कितना चाहिए, 0, इंटरेस्ट कितना है 4.05 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है 6 लाख, और पीवी रेशो आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो बेटा 44%। आंसर आने दो। समझिए, नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी को? हो गया बच्चों? अब देखो, इसी तरह का एक फॉर्मूला सिखाता हूं मैं आपको, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी होमवर्क में दूंगा या टेस्ट में दूंगा। देखना, इनकम स्टेटमेंट आप सबको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी, माइनस डीपी ईएएस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू। चलो भाई, 2-5 मिनट सब लोग इधर ध्यान दो। अभी जो हम रिवर्स चलने वाली बात कर रहे थे, तो एट द मोस्ट क्या हो सकता है? अभी जो क्वेश्चन आपने किया उसने बोला ईबीटी अगर 0 चाहिए तो सेल्स क्या होगी। तो हमने ईबीटी से चालू किया और कहां तक पहुंचे, नीचे से ऊपर। देखो इधर, ईबीटी से शुरू किया और कहां तक पहुंचे, सेल्स तक पहुंचे। ऐसा क्वेश्चन में मैक्सिमम वो हमसे क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम भैया वो हमसे ये पूछ सकता है, ईपीएस से सेल्स पूछ सकता है कि अगर हमें 2 रुपए का ईपीएस चाहिए, 5 रुपए का ईपीएस चाहिए, 10 रुपए का ईपीएस चाहिए, तो सेल्स क्या होगी। इससे बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। आओ फॉर्मूला बनाते हैं, सबका ध्यान चाहिएगा मुझे। रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू डिजायर्ड। और दोस्तों, अभी मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, ऊपर से नीचे आते समय जो करते हैं उसका रिवर्स करना है। तो आपका ध्यान इनकम स्टेटमेंट पे होना चाहिए। ईपीएस को दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो दोस्तों क्या आएगा, सब बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ईएस। इसमें क्या जोड़ दूं, डीपी, डिविडेंड। ईएस में डिविडेंड जोड़ा तो क्या आया, ईएटी। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट तो क्या था, वो सिंपल बात कर रहे थे कि टैक्स रेट अगर 30% है तो ईएटी 70% है, तो उसको ग्रॉसअप कर दो तो उससे वो ईबीटी बन जाएगा। या फिर यही बात मैं आज आपको दूसरी तरह से समझाता हूं, इधर ध्यान देना सब लोग, और ये बात हमेशा ध्यान रखना आगे जब भी अपन एफएम पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए कोई वैल्यू है एक्स, यदि किसी भी चीज को 1 - t से मल्टीप्लाई किया जाए,
किसी भी चीज को 1 माइनस टी से, तो वो क्या बन जाती है, वो आफ्टर टैक्स बन जाती है। और यदि किसी भी चीज को 1 माइनस टी से डिवाइड किया जाए तो वो क्या बन जाती है, बिफोर टैक्स बन जाती है। आप लैंग्वेज बदल बदल के इसे कह सकते हैं। यदि आपको किसी वैल्यू को, से देयर इज अ वैल्यू एक्स, यदि आपको उसे आफ्टर टैक्स बनाना है तो क्या करें, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करें। और यदि कोई वैल्यू आफ्टर टैक्स है और आपको उसे बिफोर टैक्स बनाना है तो बोलो क्या करें। ये छोटी छोटी बातें याद रखने से क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते तो वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फटाफट से काम होता है। फिर से, किसी भी आफ्टर टैक्स वैल्यू को अगर बिफोर टैक्स बनाना है तो 1 माइनस टी से, बोलो ना बेटा, डिवाइड करेंगे। चलो ऊपर एक बार फिर से, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू, आवाज नहीं आई यार, यस, प्लस डीपी, ईएटी, फुल फॉर्म बोलो। और यदि इसे 1 माइनस टी से डिवाइड कर दूं, शाबाश, ये अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ने का बेटा, तो क्या बन गया, अब इसमें क्या जोड़ने का, और फिर इसको सपरिवार डिवाइड कर दो किससे, पीवी रेशो से, तो क्या आ गया। मैं कह रहा हूं 1 मिनट से ऊपर अगला सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपने, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो आपसे कहेगा अगर हमें 2 रुपए की ईपीएस चाहिए तो बताइए सेल्स क्या होगी, तो मैं कर दूंगा 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, सेल्स आ गई। यस और नो। अच्छा फिर एक काम करो, अब मैं क्वेश्चन अपना बदल दूं, सबका ध्यान भाई। मुझे 2 रुपए का ईपीएस चाहिए, बताओ ईबीआईटी क्या होगा। शाबाश, मैं अपने फॉर्मूले को वहीं तक रोक दूंगा। ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स बोले तो ईएएस, ईएएस प्लस डीपी बोले तो ईएटी, ईएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बोले तो ईबीटी, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट बोले तो, रुक जाओ यहीं पे, यही आंसर हो गया। कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट जोड़ दूंगा, सेल्स पूछेगा पीवी रेशो से डिवाइड कर। कौन सी साइंटिफिक बात हो रही है, लॉजिकल बात ही तो है, नोट करो। टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। यार ये समस्या, चलो जी, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे और सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस कल देखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। पूरे पूरे चांसेस एमसीक्यूज में थ्योरी पूछे जाने के,
या प्रैक्टिकल क्वेश्चन इधर 7 मार्क्स में भी आ सकता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वर्ड तो आपने पहले भी सुना है, और आप इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। एक बार इसको पहले इस तरह से समझें आप। हम लिवरेज में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, एक तो बनता है सेल से लेके ईबीआईटी तक, और फिर उसके बाद होता है ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक। इस वाले को अपन कौन सा इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं? ऑपरेटिंग। और ये वाला कौन सा होता है? फाइनेंशियल। तो सुनो, फिर फंडा ये बोलता है कि भाई साहब ब्रेक इवन पॉइंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट पहला वाला ऑपरेटिंग बीईपी जो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, बोलते हो ना फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्या होता है? और कल ही तो मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। कौन बताएगा मुझे? शाबाश। लेवल ऑफ, आगे बोलो, आधा शाबाश, हाफ शाबाश। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसे भूलना नहीं बेटा, जो कल पढ़ा है वो आज भूलोगे कैसे काम चलेगा? नहीं बेटा, चलो इधर देख लो वापस। आज के बाद मत भूलना यार, फिर आज भी भूल जाओ तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी तुम जानो। चलो इधर देखें सब लोग। ये डेफिनेशन है बच्चों, बोर्ड पे जो मैंने डायग्राम टाइप बनाया है ये डेफिनेशन है, इसमें भूलने की क्या बात? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स, आगे बोलो, वेयर ईबीआईटी इज जीरो, तभी तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस कहते हैं। तो आज के बाद कम से कम ये परिभाषा तो ध्यान रखें, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ वेयर ईबीआईटी इज। और वो जो आप बोल रहे हो वो फिर दूसरी बात है कि ईबीआईटी जीरो क्यों होता है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, यानी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। वो सेकंड बात है, पहले हम फर्स्ट बात तो ध्यान रखें एक बार फिर से। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ वेयर ईबीआईटी इज। तो फिर बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन बोलो। अब नहीं बोलोगे कभी। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ वेयर ईपीएस इज, तभी तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आएंगे। तो एटलीस्ट अब ध्यान रखना कि ब्रेक इवन पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, एक हम एफएम में पढ़ रहे हैं। जो कॉस्टिंग में पढ़ते हैं वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, जो एफएम में पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? द लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज जीरो। व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? द लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। लेकिन आज तो हम तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ रहे हैं। चलो जी, अब आप लिखो यहां पे फर्स्ट पॉइंट, मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल बीईपी इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी financial BEP is the level of EBIT where EPS is zero. Financial BEP is the level of EBIT where EPS is zero. Second point, it is also known as no profit, no loss situations. सेकेंड पॉइंट में आपने लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। फॉर्मूला लिखेंगे बेटा थर्ड पॉइंट में इसका, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू
आई प्लस डीपी अपॉन 1 माइनस टी। आई अलग है, उसके बाद प्लस, फिर डीपी के नीचे 1 माइनस टी। तो थोड़ा ध्यान से लिख लेंगे फॉर्मूला, आई प्लस डीपी अपॉन 1 माइनस टी। नीचे थोड़ा सा यहां मेंशन कर लीजिए, या मेंशन क्या करना आपको पता ही है, आई फॉर इंटरेस्ट, डीपी फॉर डिविडेंड, एंड टी फॉर टैक्स रेट। इसलिए मैं मेंशन कराना चाह रहा था। सुनो इधर, आपकी इच्छा हो तो लिखना, नहीं तो समझ लेना। आई का मतलब इंटरेस्ट इन रुपीज, टोटल इंटरेस्ट जो डिवेंचर पे निकलता है। डीपी का मतलब टोटल डिविडेंड, लेकिन टी का मतलब टैक्स का अमाउंट नहीं, टी का मतलब टैक्स रेट। ठीक है, फिर मैं अभी क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा। फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, फिर प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं आपको। लिखिए, इफ एक्चुअल ईबीआईटी, इफ एक्चुअल ईबीआईटी is more than financial break even point, if actual EBIT is more than financial break even point, comma, EPS will be positive. I repeat, if actual EBIT is more than break even point, EPS will be positive, comma, अब सुनो एक मिनट, वाई से वर्षा लिख दूं तो समझ जाओगे क्या? बोलो क्या समझोगे? और ये बात लॉजिकली भी समझो ना, ब्रेक इवन पॉइंट मिनिमम लेवल होता है कि भैया इतना तो कमाना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा कमाओगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम कमाओगे तो लॉस होगा। तो आपने लिखा एक्चुअल ईपीआईटी अगर इससे ज्यादा है तो ईपीएस पॉजिटिव होगा, और अगर इससे कम हुआ तो ईपीएस, तो वाइस वर्सा लिख दीजिए, काम चल जाएगा अपना। और किसी को दिक्कत हो तो पूरा लिखवा दूंगा। क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ। क्वेश्चन नोट कर लो। फर्स्ट पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। सभी लोग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे।
शाबाश। ₹2.5 लाख पे 8% की रेट से इंटरेस्ट 25,000 प्लस ₹4 लाख पे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 48,000, 20,000 सॉरी। डिवाइडेड बाय 0.60 इज इक्वल्स टू 1 लाख, 1 लाख। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बच्चा, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट ईपीएस इफ ईबीआईटी इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, ₹20,000 मोर एंड ₹20,000 लेस। तो हमें उसको शो करके बताना है, तो हमने 3 कॉलम बना लिए है। आओ देखो क्या करते हैं। प्रोसेस तो आपको मालूम ही है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस डीपी ईएएस डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू ईपीएस। शुरू हो जाओ। फर्स्ट पार्ट में ईबीआईटी कितना ले लेंगे? 1 लाख। बी में? शाबाश। और सी में? सब लोग कोशिश करें और मुझे बताएं ईपीएस कितना आता है। और ए में? शाबाश। बढ़िया है। हो गया? सभी का आ गया कि मैं करूं भाई? लास्ट वाला पार्ट करना है क्या मुझे? नहीं ना? और ध्यान से देखेंगे तो यही सेंटेंस आपने आखिरी में लिखा है। 1 लाख रुपए ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर ईपीएस 0 है। यदि एक्चुअल ईबीआईटी उससे ज्यादा हुआ तो ईपीएस विल बी पॉजिटिव, और अगर उससे कम हुआ तो ईपीएस विल बी। कारण वही है कि फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्लस में जाएंगे, कम होगा तो माइनस में जाएंगे।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक और पढ़ना है हमको, इंडिफरेंस पॉइंट, लेकिन वो कल करेंगे, बस आज इतना ही रखेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना, बाकी कल देखते हैं।